नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी सारे जो कंसेप्ट हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, कुछ वीडियो मैंने डाल दी हैं, वो आप देख सकते हो। तो आज का जो कंसेप्ट है वो क्या है, ये एक ट्रायंगल है। आप इसकी शेप देख के समझ गए होगे, नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं। ए, बी और सी। अब ए पॉइंट से एक हम परपेंडिकुलर डालते हैं बी के नियर। अच्छा जी, डाल दिया। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब इस तरह का जो ये ट्रायंगल है हमारा, इसमें क्या होता है कि एंगल जो बी होता है वो मोर देन होता है एंगल सी से। अब आप कहोगे ये कैसे, कंसेप्ट क्या। आप इस तरह का ट्रायंगल क्या होता है ये मैंने आपको पीछे बताया, आप एक बार देखो। अच्छा, इतना हो गया। अब यहाँ से ए से ही हम, अब यहाँ से ए वर्टेक्स से ही हम क्या है, एक और बाइसेक्टर खींचते हैं। यहाँ से ये खींच दिया भाई, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा डी, ये हो गया ई। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये है, ये तो 90 डिग्री हो गया। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये कितना होगा हमें तो ये बताना है। मतलब डी ए ई एंगल, एंगल डी ए ई, ये क्या होगा, ये होगा एंगल बी, ठीक है, माइनस में एंगल सी अपॉन में 2। इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ये इसके बराबर होगा। अब आप कहोगे भैया प्रूफ बताओ। वैसे प्रूफ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप बस इतना याद कर लो। इस तरह का अगर ट्रायंगल में एंगल पूछा जाता है, इस तरह का आपके पास फिगर आता है, तो आपको ऐसे सोल्व करना है। ये होगा इस एंगल का निकालने का फॉर्मूला। लेकिन फिर भी हम इसका जो छोटा सा एक्सप्लेनेशन है उसको करने की कोशिश करेंगे। भाई एक बात बताओ, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अगर ये दो भुजाएं इक्वल हैं तो सीधी सी बात है ये एंगल भी बराबर होंगे, थीटा थीटा होंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम जब लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो उसका मिड पॉइंट भी डलेगा, ये मिड पॉइंट आएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बी डी इक्वल होगा डी सी के, बराबर होंगे ये लेंथ दोनों, है ना। बिल्कुल जी। यहाँ पे एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने, ये कौन सा ट्रायंगल होता है, ये हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं कैसे हुआ होगा। ये इसी डायग्राम के ऊपर ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये भैया हमारा 90 डिग्री, ये एंगल बी, ये कितना होगा, तो ये होगा भाई 90 डिग्री माइनस में एंगल बी, होगा कि नहीं होगा। अच्छा जी, होगा। ये पूरा एंगल ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल कितना है, ये एंगल है ए। अच्छा, ये बाइसेक्टर यहाँ से गया है, तो बाइसेक्टर यहाँ से गया है, तो भैया ये वाला एंगल कितना होगा यहाँ। बाइसेक्टर क्या, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि उस एंगल को जो हमें पहले गिवन है, उस एंगल से, उस वर्टेक्स से अगर हम कोई बाइसेक्टर खींचते हैं तो उस एंगल को दो बराबर टुकड़ों में बांट देता है। तो ये एंगल ए है, तो ये एंगल ए बाई 2 हो जाएगा, ये एंगल ए बाई 2 हो जाएगा भाई। ये पूरा ए बाई 2, ये आधा, ये वाला ए बाई 2, है ना। अच्छा जी, अब हमें पता है कि ये एंगल पता है हमें, ये पूरा एंगल पता है, तो हम ये नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एंगल डी ए ई, ये हो जाएगा क्या, एंगल ए टू ए, एंगल ए बाई 2 माइनस में एंगल 90 डिग्री माइनस में एंगल बी, हो जाएगा। इस एंगल में से जो हमारा ये यहाँ तक है ए बाई 2, इसमें से मैंने इसको घटा दिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब भैया आप एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा साइड कर दो। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर उनका आधा कर दें, ये एंगल सी, इनका आधा कर दो, इनका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, ए बाई 2, बी बाई 2, सी बाई 2 आ गई। अब ये क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे पुट कर दो एंगल ए बाई 2 माइनस में, इसकी जगह पे आप पुट कर दो ए बाई 2 प्लस में बी बाई 2 प्लस में एंगल सी बाई 2 और माइनस में, ये माइनस का है तो ये इसको खोलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये एंगल बी। भाई ये माइनस का है, जब इसको अगर हम साथ में लेके आएंगे तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, है ना। इससे ये कट गया, कट गया कि नहीं कट गया भाई। और ये जो साइन है ये भी चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा। अच्छा, अब
अब ये आ गया एंगल बी, ठीक है, ओके, एंड एंगल बी माइनस में एंगल ये वाला, ये प्लस का है ना, इस प्लस के वाले के साथ में ये प्लस का उठा लिया एंगल बी, और ये माइनस का साइन है एंगल बी बाई 2, और फिर आ जाएगा माइनस एंगल सी बाई 2 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा एंगल बी माइनस में एंगल सी बाई 2, एंगल डी ए ई की वैल्यू आ गई। इसको हमने छोटा सा एक जो एक्सप्लेनेशन था, ये प्रूफ था, ये हमने कर दिया। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ ये याद रख लो, ठीक है। ये एंगल अगर बताना हो, ये एक बाइसेक्टर है, ये एक लंब है एक ट्रायंगल में, और इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, एंगल बी, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों में डिफरेंस अपॉन में 2। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए एफ इज ए एंगल बाइसेक्टर, वेयर इज ए एफ, ओके, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है जी। उसके बाद नहीं, इन द गिवन फिगर ए एफ इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, यहाँ से ये बाइसेक्टर गया, अच्छा नहीं नहीं, ये बाइसेक्टर है, इसने बोल दिया सी डी, सी डी एक बाइसेक्टर है भैया, अच्छा ये सी डी हो गया, इज एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी ए, ओके, ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर हो गया। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू बतानी है, ये थीटा, अच्छा आप ना एफ को ये रख सकते हो, ये जो रेखा गई ना, ये हमारी यहाँ पे जो काटेगी, ये पॉइंट बनेगा एफ, ये इस पॉइंट, इस वर्टेक्स का बाइसेक्टर है, और सी डी इस सी का वर्टेक्स का बाइसेक्टर है, बी सी ए का, ठीक है। और ये लाइन हमें गिवन है, ये मिला हुआ है, अच्छा इसको हमने आगे बढ़ाया इस बाइसेक्टर को, और इसको आगे बढ़ाया, ये यहाँ पे जाके मिलेंगे, तो ये वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था, अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 होगा, अच्छा हो गया भाई। उसके बाद ये थीटा किधर से आ गया, ये हमें गिवन है, ये गिवन है तो भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, बिल्कुल ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, यहाँ पे डायग्राम आपको गिवन होगा फिगर, तो उसमें ये सारी डाटा आपको गिवन है। हमने सिर्फ ये डॉट डॉट करके इसको आगे जो बाइसेक्टर इनको बढ़ाया, तो हमें पता चल गया ये थीटा एक ट्रायंगल बन जाएगा ना। आप इसको नाम दे दो, इसको मान लो हमने नाम दे दिया कुछ भी, ये ओ दे देते हैं, ठीक है, तो ये एफ ओ डी एक ट्रायंगल बन गया, थोड़ा ईजी हो जाता है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का ऑन वर्टेक्स डी, और अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो भैया एक बात बताओ, इसके सामने इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू बराबर होगी भाई इसके सामने वाले जो एंगल है उनका सम, इंटीरियर जो एंगल है उनका सम, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस में थीटा बाई 2, ये थीटा है, ये थीटा बाई 2 है ना, इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हमें थीटा की ही वैल्यू निकालनी है, एक्सटीरियर और ये क्या है, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल है इसके, इनका सम, दोनों का सम इसके बराबर होता है, और ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लो भाई यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस में थीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो जाएगा 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 3 से इसको काट दो भाई, 3 दूनी 6, 20, थीटा की वैल्यू आ गई 40 डिग्री, ये हमारा आंसर बनेगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल ए सी बी एंड एंगल बी ए सी, इनका सम दे रखा 80 डिग्री, और बी डी ई 35 डिग्री है, बी डी ई ये वाला ट्रायंगल हमारा 35, ये एंगल हमारा 35 डिग्री है, बी सी ई ये वाला जो इतना सा है ये हमारा 45 डिग्री है। देन द मार्क एंगल सी ई डी, ये एंगल हमें बताना है। तो अगर हमें इसके, ये क्या है, ये तो पेंटागन बन गया ना, टिंग 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 4 भुजाओं वाला, नहीं ये तो पॉलीगन बन गया ना भाई। अब इसको कैसे सोल्व करें, तो देखो इन दोनों का सम बोल रखा है हमें, इसका और इसका, इन दोनों का सम है 80 डिग्री, ये एंगल ए सी बी ये वाला एंगल, और एंगल बी ए सी, ठीक है, इन दोनों का सम बोल रखा हमें 80 डिग्री। तो भाई अब आप एक बात बताओ, एंगल बी, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये एंगल, ये इस ट्रायंगल का ट्रायंगल ए बी सी,
इसमें इसका बी का एक्सटीरियर क्या है, ये वाला एंगल है ना, और ये हमें कितना गिवन है क्या, नहीं गिवन नहीं है। अब आप एक बात देखो, ये कितना होगा, ये एक्सटीरियर है, इसके अपोजिट जो एंगल हैं वो कौन से हैं, एंगल ए और एंगल सी, इंटीरियर अपोजिट एंगल, और उनका सम इसके बराबर होता है, और इनका सम हमें गिवन है कितना 80 डिग्री। एंगल ए प्लस में एंगल सी हमें गिवन है 80 डिग्री, और ये किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर बी के बराबर। इसके अपोजिट, इनके अपोजिट कौन सा है, बी है, इसके बी के एक्सटीरियर के बराबर, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। मतलब हमें इसकी वैल्यू पता चल गई इससे, ये आ गया 80 डिग्री। अब हमने क्या करना है भैया, पॉलीगन के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई। इसका पॉलीगन का जो एक्सटीरियर है ये हो गया ई, इसके ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इस एंगल के, इस एंगल के, इसके सम के बराबर। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस में 80 डिग्री प्लस में 35 डिग्री, 40 और 8, 40 और 80 120, 120 और 30 150, 150 और 10 ये 160 डिग्री। ठीक है, एंगल ई की वैल्यू आ गई हमारी 160 डिग्री। होप आपको ये समझ में आया होगा। पॉलीगन में क्या होता है, एक एक्सटीरियर गिवन है, बाकी 3 इंटीरियर गिवन है, तो ये क्या है, इसके अपोजिट है ना ये सारे। भाई हमें पॉलीगन में 3 इंटीरियर एंगल गिवन है, तो इस एक्सटीरियर की वैल्यू क्या होगी, इनके सम के बराबर। और ट्रायंगल में क्या होता है, एक एक्सटीरियर गिवन है, उसके सामने के जो 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल है ना, उनके सम के बराबर होती है, जैसे इसकी में हमने की। 160 हमारा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, इसमें क्या बोला है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ये ए डी है, ठीक है जी। ए ई इज़ द बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ से एक बाइसेक्टर खींच दिया ई पॉइंट, ये बाइसेक्टर है, तो मतलब ये पूरा एंगल ए था, और तो ये एंगल और ये एंगल, ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/2। अच्छा जी, एंगल सी हमारा 36 डिग्री है, और एंगल बी हमारा 62 डिग्री है। तो बताना क्या है, व्हाट इज़ द मेजर तो बताना क्या है, देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल डी ए ई। तो वही जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कंसेप्ट, एंगल बी माइनस में एंगल सी अपॉन में 2। एंगल बी है 62 डिग्री माइनस में 36 डिग्री बाई 2, 12 में से 6 जाएगा 6, 5 में से 3 गया 2 अपॉन में 2 13 डिग्री हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी है 78 डिग्री, ए डी इज़ बाइसेक्टर है, ठीक है, ए डी एक बाइसेक्टर है। अच्छा जी, बाइसेक्टर है डी, तो आपको पता है ये एंगल ए है, तो ये a/2, ये a/2, वैसे बता रहा हूँ, काम नहीं आना। एंगल ए मीटिंग, ओके, ए डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग ऑन बी सी एंड डी इज़ एट डी। अच्छा, एंड ए ई ये परपेंडिकुलर है हमारा, ए ई ऑन बी सी। ये हमें गिवन है कितना भैया, एंगल डी ए ई कितना है 24 डिग्री। देन द मेजर ऑफ ए सी बी, वेयर इज ए सी बी, ये एंगल बताना है। तो बता देंगे, इसमें भी कुछ मंतर नहीं है भाई। एंगल डी ए ई हमारा गिवन है कितना, ये है 24 डिग्री, और ये किसके बराबर होता है, एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2। एंगल बी हमारा है 78 डिग्री माइनस में एंगल सी बाई 2, ये इसका कितना होगा 24 दूनी 48, और ये उधर जाएगा तो 4 और 5, एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री। गड़बड़ की क्या हमने, नहीं 48 में से, अरे यार 30 बचेगा, 48 घटाना था ना, 78 में से 48 घटाना, मैंने 24 घटा दिया क्योंकि ये 2 की मल्टीप्लाई हुई थी ना। तो 78 में से आप 48 घटाओगे 0 3 30 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ट्रायंगल है एक हमारा, ठीक है, ये पी क्यू आर, क्यू है हमारा 84 डिग्री, आर है हमारा 38 डिग्री, और पी एस इज़ परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। पी एस, ये पी एस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है एट एस पॉइंट, एंड द बाइसेक्टर ऑफ पी है मीट क्यू आर, ये बाइसेक्टर है,
एट टी, ओके। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ पी टी एस, ये एंगल हमें बताना है। तो 84 डिग्री माइनस में 38 डिग्री अपॉन में 2, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 डिग्री। गड़बड़ कहाँ कर दी भैया हमने? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ की है। पूछा क्या है इसने? पी टी एस, ये परपेंडिकुलर पी टी एस, ये एंगल पूछा है, और ये तो 90 डिग्री था ना। पी टी एस, ओके। अच्छा, तो देखो यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा ना, ये एंगल बताना है। तो इसको बताने के लिए ट्रायंगल के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, माइनस में। अब ये तो हमने निकाल लिया कितना भैया, ये है हमारा ये आ गया हमारा कितना 23 डिग्री, और 23 डिग्री प्लस में पी टी एस है ना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस में 23 डिग्री, आंसर आ जाएगा हमारा कितना 113 डिग्री। नहीं, ये 90 और 23 कितना हो जाएगा 3, 9 और 2 11, ठीक है। 180 में से 113 जाएगा तो 67 डिग्री, ये आंसर बनेगा। कुछ गड़बड़ की है क्या हमने? पी टी एस सही तो निकाला है यार, 23 डिग्री प्लस में 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। और माइनस में फिर हमने ट्रायंगल के 3 कोणों का योग 180 डिग्री माइनस कर दिया, ठीक तो है। ट्रायंगल के 3 कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। एक एंगल हमें पता है कि ये कितना आया था 23 डिग्री, एक ये एंगल पता है 90 डिग्री, तो आप ये नहीं बता सकते। वही किया है हमने, इन दोनों को सम करके 180 में से घटा दिया, 67 डिग्री आ गया। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसमें इसने बोला है कि थीटा इज़ मोर देन आर। हाँ, जो हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा था उसके हिसाब से ये थीटा है, नहीं सॉरी, क्यू इज़ मोर देन आर, जो हमने पीछे पढ़ा था एंगल क्यू बड़ा है एंगल आर से। तो हम समझ गए किस तरह का ये ट्रायंगल है। पी एस इज़ बाई सेक्टर ऑन पी, ये बाई पी एस ये बाई सेक्टर है, एंड पी टी इज़ परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, ये परपेंडिकुलर हो गया भाई पी टी पॉइंट पे। इफ़ एस पी टी ये हमें पता है कितना 28 डिग्री, और एंगल आर पता है हमें 23 डिग्री, देन द, ये एंगल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, 28 डिग्री और ये हो जाएगा एंगल क्यू माइनस में 23 डिग्री अपॉन में 2, 28 दूनी 8 दूनी 16, तो 4 और 1 5, 56, और ये हो जाएगा एंगल क्यू माइनस में 23 डिग्री। अब ये माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 9 5 और 2 7, 79 डिग्री, ये इसकी वैल्यू आएगी 79 डिग्री। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, एंगल ए ना, हाँ, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी की वैल्यू बतानी है। ये ट्रायंगल है, ये 70 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल अगर हम पता कर लें तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ट्रायंगल के 3 कोणों का योग कितना होता है? ये एक ट्रायंगल है ना, इसके 3 कोणों का योग होता है 180 डिग्री, उसमें से 70 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 110 डिग्री, है ना। अच्छा जी, 110 डिग्री आ गया। अब क्या करें? तो अब हम एक काम कर सकते हैं, हमें ए बी सी डी निकालना है। ए बी सी डी, ये इस लाइन के ऊपर, ठीक है, ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री है। अच्छा, एक बार फिलहाल आप इतना ध्यान रखो, इस लाइन के ऊपर ये पूरा एंगल कितना है, ये भैया यहाँ से, तो ये भी 180 डिग्री, 180 डिग्री है। ये हो गया टोटल 360 डिग्री माइनस में। अब आप एक बात बताओ, हमें तो इनकी वैल्यू निकालनी है, ये बीच में रोड़ा फालतू का बन रहा है, और हमें पता है इन दोनों कोणों का योग 110 डिग्री है। 110 डिग्री माइनस कर देंगे तो आ जाएगा भैया 250 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब हमें ये चारों निकालने थे, ए बी सी डी, हमने ये बीच वाला रोड़ा कर रहा था, इन दोनों का हमें वैल्यू पता है, दोनों का सम कितना 110 डिग्री, वो घटा दिया इस पूरे में। इस 180 में से अगर हम घटाएंगे 180
360 हो गया। 360 में से हमने इन दोनों का सम घटा दिया तो इनकी वैल्यू बाकी इन्हीं की वैल्यू बचेगी, वो कितनी आ गई 250 डिग्री। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा माइंड लगाना था। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ए डी बराबर है डी के, ए डी इज इक्वल टू डी, दोनों लाइन बराबर है, डी के बराबर है ई सी बराबर है और बी सी ये बराबर है। फाइंड द एंगल ए, ये एंगल बताना है और एंगल बी बताना है। तो आप एक बात बताओ भाई, ट्रायंगल इसको देखो ए डी ई को, इसमें दो साइड बराबर हैं तो इसके सामने के दो कोण भी बराबर होंगे। तो इसके सामने के दो कोण कौन से हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है कि नहीं। और ये अगर थीटा है तो भैया आप एक बताओ, ये जो एक्सटीरियर होगा इस ट्रायंगल में डी वर्टेक्स पे, डी का जो एक्सटीरियर होगा ये वाला, ये कितना होगा, तो इन दोनों के सम के बराबर ये हो जाएगा 2 थीटा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रायंगल देखो डी ई सी, इसमें ये दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके सामने के जो तो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। यहाँ पे अगर ये 2 थीटा है तो ये भी भैया 2 थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद आ जाओ एंगल इस पे भाई ए ई, उसके बाद इस ट्रायंगल पे आ जाओ ए ई सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आप देखोगे दो साइड बराबर हैं, ये है एक साइड ये पूरी और ये वाली, दो साइड बराबर हैं। तो दो साइड बराबर हैं तो भाई इस वर्टेक्स पे ई पे इसका जो एक्सटीरियर है ये इस ट्रायंगल का ई पॉइंट पे, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके दो साइड बराबर हैं तो दोनों इस दोनों कोणों के सम के बराबर, ये कितना हो गया थीटा प्लस में 2 थीटा मतलब 3 थीटा। इसकी वैल्यू इसके इन दोनों के सम के बराबर होगी, इन दोनों के सम के बराबर, तो ये होगी 3 थीटा। होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई। अब आप देखो ये दो साइड बराबर हैं तो इसके सामने के जो दो कोण होंगे वो बराबर होंगे। ये 3 थीटा है तो ये भी क्या होगा 3 थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा भाई। अब हमें ये पता है, हमें पूछा क्या है, एंगल ए का रेशो और बी का। तो एंगल ए है हमारा थीटा और बी है हमारा 3 थीटा, तो ये हो जाएगा 1:3, 1:3। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा।